चलो भाई, ये पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि पहले पार्ट में हमारी वो दूसरा हो गई थी रिकॉर्डिंग, एंड हो गई थी जूम की। तो स्क्रीन में दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। कौन सी वाली स्क्रीन पे था मैं? आप लोगों को पहले ये स्क्रीन शो हुई थी, ये वाली स्क्रीन नहीं आप हुई थी शायद। ये शो नहीं हुई ना? नहीं। हाँ, ये मैं शायद वो ये नीचे से शेयर करना भूल गया था। ये स्क्रीन, चलें, ये एक ही स्क्रीन थी, बाकी तो पीछे आपको चीजें और ये वाली स्क्रीन थी ना। यहाँ पे हमने जो वो वहां से स्लिप प्रिंट की थी ना, वो वाली स्लिप ये है। अगर हमारे पास चीज घर में पड़ी हुई है तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं अपना, इसको इसका लेबल जो है ना अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगा के कोरियर वाले को दे सकते हैं कि भाई कैश ऑन डिलीवरी पे ये ऑर्डर है, आपने इतनी पेमेंट रिसीव करनी है। ठीक है, तो वो हमें बता देगा यहाँ से। सही हो गया। चलें, तो अब स्क्रीन में चेंज कर देता हूँ, जो पुरानी स्क्रीन पे थे हम। कौन सी वाली थी? मे बी यही हो, व्हाट्सएप पैकेजिंग स्लिप, ये और ये। अच्छा, अब ऑर्डर्स वाली स्क्रीन शो हो रही है जिस पे ऑर्डर है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी स्क्रीन शो। हाँ, ऑर्डर्स वाली शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे अपनी वो प्रोडक्ट लगा दी थी। सही है, हमें ये ऑर्डर आया था, हमने यहाँ से फुलफिल कर दिया था। ठीक है, फुलफिल करना शायद मैंने बताया नहीं, यहाँ सिंपल फुलफिल करेंगे और 999 रुपये का वो दूसरा करेंगे। और इसके दूसरा हम यहाँ से बता देंगे भाई इतनी चाहिए थी, फिर साइड इनवाइस करेंगे। इनवाइस आ जाएगी, अगर हमने पेमेंट कलेक्ट करके तो एडवांस पेमेंट है तो वो खुद ही आ जाएगा। फिर ये कि भाई हम इस बंदे को इनवाइस सेंड कर देंगे कि भाई ये चीज़ है। और करनी किसको है? हमारी तरफ से बात किस ईमेल को करनी है, उस ईमेल पे इनवाइस सेंड हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो हमारा हो गया। उसके बाद जब हमें ट्रैकिंग नंबर मिलेगा ना, कोरियर वाले हमें एक ट्रैकिंग नंबर देंगे। वो हम यहाँ पे देखें, फुलफिल आइटम है ना, ऑर्डर्स में आएंगे। जो ऑर्डर हमारा है वो उस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे उसके ट्रैकिंग नंबर लिखेंगे। तो ये ट्रैकिंग नंबर उस बंदे को ईमेल है वो हो जाएगा। ठीक है, कोरियर का नाम चूज करेंगे। जिस तरह मिसाल पर कोई भी है यूके, मतलब कि जितने भी है यहाँ पाकिस्तान के भी आ जाएंगे। ठीक है, मैं सर्च कर लेता हूँ TCS आता है कि नहीं। नहीं आया। लेपर्ड, यहाँ पे पाकिस्तान के भी कोरियर आपको शो हो जाते हैं। नहीं हो तो दूसरे वो उसमें दूसरा होता है कि भाई अदर्स में आ जाता है सारा। ठीक है, यहाँ पे आप उसको ट्रैकिंग नंबर शो दूसरा करेंगे। तो ट्रैकिंग नंबर डाल के यहाँ पे सेव करेंगे, उस बंदे को ईमेल चली जाएगी भाई आपका ट्रैकिंग नंबर है। बाकी पाकिस्तान में जो करते हैं वो ट्रैकिंग नंबर आपको व्हाट्सएप पे ही दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप का आइकन भी साथ अटैच करना होता है। उसके बाद ड्राफ्ट्स में जो हमारे ऑर्डर्स पड़े होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ड्राफ्ट्स में ये होता है भाई जो ऑर्डर मतलब कि हमारे रह जाते हैं या फिर जो दूसरे फुलफिल हो जाते हैं तो हम उसको वहाँ पे हमने देखा था ना, वहाँ पे जो यहाँ पे आगे लगाया था हमने, मार्केटिंग वाले नहीं उसमें लगाया था। अपने जब हम स्टोर की सेटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे हमने लगाया था कि भाई जो ऑर्डर्स हो ना ऑटोमेटिकली जो है ना ड्राफ्ट में आ जाए। तो वो हमने वहाँ पे सेटिंग कर ली थी उसकी। उसके बाद बर्निंग चेकआउट वो होता है कि भाई जो बंदा आता है अपनी इन्फॉर्मेशन भी डालता है, लेकिन वो ऑर्डर प्लेस करके नहीं जाता, वैसे बंदा हमारी वेबसाइट पे है। तो यहाँ पे हमें उसका ऑर्डर शो होता है, तो यहाँ पे फिर हमें बता दें भाई ये बंदा आया था, इसने ऑर्डर नहीं किया। तो हम इसको वहाँ पे दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं भाई आप ऑर्डर करें, या फिर हम उसको डिस्काउंट वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। ठीक हो गया। ये था जनाब हमारा आज का लेक्चर। प्रोडक्ट हंट करनी थी, हंट करने के बाद हमने जो है ना उसको स्टोर पे लिस्ट करना था। लिस्ट करके तो फिर जनाब हमारा यही टोटल काम था आज का। अब हमारे तकरीबन 1 से 2 लेक्चर हमारे होंगे उसके ऊपर, कस्टमाइजेशन के ऊपर। एक लेक्चर मैं इसका मेन पेज कस्टमाइज करने के ऊपर लगाऊंगा, और एक लेक्चर जो हमारा होगा ना उसके ऊपर होगा अपना, क्या कहते होते हैं, जो स्टोर का प्रोडक्ट पेज होता है उसको कस्टमाइज करने पे लगाऊंगा। और आपको बताऊंगा किस तरह कस्टमाइज होता है। 2 लेक्चर हमारे वो हो गए। और उसके अलावा फिर जो हमारा लेक्चर बनेगा आगे, फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स। टिकटॉक एड्स तो ईजी है, बहुत ईजी है, बंदा 10 मिनट की वीडियो टिकटॉक से देखे, उससे देख ले यूट्यूब से, तो बंदा सीख जाता है। टिकटॉक एड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर हमारी कवर हो जाएंगी। और इंशाल्लाह इस काम आप साथ साथ करेंगे तो ये होगा भाई, आप जिस तरह मैं ये आप लोगों के सामने जिस तरह स्टोर बनाया ना, इसी डेमो स्टोर को मैं अपने पर्सनल स्टोर में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो मेरी भी सेल्स आएंगी। तो अब मेरे साथ साथ मैं कहता हूँ भाई आप लोगों की भी सेल्स हैं, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर कैंपेन नहीं चलाई। मैंने जस्ट ये आप लोगों के लिए बनाया था। मैंने कहा कि भाई जितने भी हमारे दूसरे हों स्टूडेंट्स हों, उनको ये चीज़ समझ आए कि भाई स्टोर बनाना किस तरह है
उसको साथ लेके चलना किस तरह, क्योंकि थ्योरेटिकल मैंने कोई काम नहीं करना था, मैंने सारा प्रैक्टिकल करना था। और प्रैक्टिकल वे में यही था कि भाई आपको स्टोर बना के दिखाया जाए, साथ साथ आप स्टोर बनाएं, जहाँ जहाँ पे आपको मसला आता है आप मुझे बताएं, मुझ में जहाँ पे मसला है मैं उस मसले को हल करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद अभी हम ऐप्स वगैरह, ऐप्स मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी के ऐप्स लगे हुए हैं कुछ हमारे पास, यहाँ पे देख लें। और ये ऐप किस तरह लगाते हैं, वो पेज बूस्टर लगा हुआ है भाई, पेज मतलब किस तरह बूस्ट करते हैं। उसके बाद फिर जनाब हमने एयर रिव्यूज़ वाला कोई वो दूसरा लगाया हुआ है, जिससे हम रिव्यूज़ वाला कलेक्ट करते हैं, या फिर हम इसको रिव्यूज़ हम इसमें ऑटो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म लगा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना हमने लगाई हुई है, क्योंकि इसका शॉपिफाई का जो अपना कैश ऑन डिलीवरी है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लोग उस पर ऑर्डर्स मतलब कि कन्वर्जन रेट कम होती है। लेकिन ये है कि भाई इसके बाद रियल एजेस्ट पे जो हमारा होता है दूसरा कैश ऑन डिलीवरी का फॉर्म है, इस पे हमें जो ऑर्डर्स है ना वो जल्दी मिल जाते हैं। ये इजी है, देखें कितनी जल्दी इजी से मैंने वो फॉर्म फिल कर दिया था, बंदे की सारी इन्फॉर्मेशन भी मुझे आ गई, मतलब कस्टमर भी इजी हो गया। ये हमारा आज का लेक्चर था। इस लेक्चर से रिगार्डिंग और इससे पिछले जितने हमारे तमाम लेक्चर हुए हैं उससे रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके बंदा पूछे, या मैं पर यहाँ से नाम बोलते रहता हूँ, आप पूछते जाएंगे। काइंडली एक मिनट, मैं यहाँ से दूसरा कर लूँ, मैं अपनी स्क्रीन शो कर लूँ। तो 26 बंदे अभी हैं ग्रुप में, तकरीबन मुझे लगता भी है कि भाई 26 बंदे ही रहेंगे ग्रुप में। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप पे जो मेरे पास आ रहा है, अभी तकरीबन ऊपर नीचे ना कीजिएगा, ठीक है, जो जो बंदे हैं। अब्दुल्ला शाहिद, काइंडली अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अरे भाई, ये तो ठीक ही है ना, मतलब ड्रॉप शिपिंग के लिए मेरा वही पहले वाला क्वेश्चन है, मतलब वाइट लेबल के लिए क्या करेंगे। ये वाइट लेबल था हमारा, मेरी जान, दोनों मैंने चीज़ें साथ कवर की हैं। कैसे कवर किया मैं बताता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में ये है ना, सारी चीज़ें सेम होती हैं, ड्रॉप शिपिंग, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, आपकी हर चीज़ सेम है। प्रोडक्ट में आपका मसला होगा। ठीक है, सही वाइट सही। लेबल मिसाल तौर पर मैंने वो प्रोडक्ट उठाई ना, उठा ली, तेरी बात और है। उसकी वैसे अगर आप मेरे पास घर में, मैं बताता हूँ, ये ग्रीन मास्क का स्टॉक अगर मेरे पास घर में पड़ा हुआ है या फिर मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, मेरे पास जाती का स्टॉक है, वो वाइट लेबल हो गया। सही मेरे पास इसका स्टॉक सही नहीं हो। पड़ा हुआ, किसी थर्ड पार्टी बंदे के पास पड़ा हुआ है, मैं उससे उठा के स्टॉक भेजूंगा, वो हो गया ड्रॉप शिपिंग। ये दो मेन डिफरेंस है बस इसके बाद। अगर ये ग्रीन मास्क है ना, ग्रीन मास्क के ऊपर अगर मेरा लोगो लगा होता है शाजेब, और उसके बाद नीचे ग्रीन स्टिक मास्क लिखा हुआ होता है, मतलब वो मेरी एक कंपनी के नाम पे अगर वो प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या होगा, वो मेरा प्राइवेट लेबल होगा। ये मेन डिफरेंस है प्राइवेट लेबल, व्हाइट लेबल और ड्रॉप शिपिंग के दरमियान। इसके अलावा और कोई भी बंदा आपको बोलेगा मैं लंबी लंबी आपको थ्योरियां बताना शुरू कर दूंगा, वो थ्योरी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो एक नहीं मतलब नहीं, जस्ट। थ्योरी नहीं। जी जी, सही सही, बस यही क्लियर हो था गया कुछ? क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद किसी और का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछ लें, क्योंकि जो है ना यहाँ से बंदे ऊपर नीचे होते रहते हैं, फिर मुझे समझ नहीं आती कौन बंदा ऊपर है कौन बंदा नीचे अस्सलाम जी वालेकुम। मुझे क्वेश्चन है शाज़े। है। एक एक बंदा करके पूछे। क्वेश्चन मेरा जो से अच्छा, मैं पूछ सकता हूँ पहले? पूछ लें पूछ लें। जी जी। अच्छा, आपने अभी ड्रॉप शिपिंग और वाइड लेवल का बताया, ठीक है। हम है, आई नो दैट कि हमारे पास स्टॉक पड़ा है, चलें हम शिप कर रहे थे। अगर मेरे पास स्टॉक ही नहीं है, आई नो हमने हंटिंग कर ली, कहाँ से मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए बाय करनी है? पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों का बताता हूँ। पाकिस्तान में अगर आप कर रहे हैं इंटरनेशनल जी 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 ना, जी दोनों का बिल्कुल। बताता हूँ, ठीक दोनों का। अगर है, श्योर पाकिस्तान श्योर। में कर रहे हैं, HSC ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, मरकज वालों की ऐप है, वो ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है, वो जस्ट आप यहाँ से एड्रेस कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो मतलब कि उस बंदे को वो दूसरा वहाँ पे क्यों वेबसाइट ही ड्रॉप शिपिंग की है, वो पूछते हैं भाई हमसे हम इतने की दे रहे हैं, आप इसको आगे सेल कितने की कर रहे हैं। हम उसको बताते हैं भाई आप आपने हमें 600 रुपये की दी है, हम उसको आगे 900 रुपये की सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो कैश ऑन डिलीवरी डिलीवरी पे जो फॉर्म बनाते हैं ना, वो 900 रुपये का बनाते हैं। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, 900 रुपये का उन्होंने फॉर्म बनाया, तो उस पर जनाब रेट जो 900 लिखा हुआ होगा, तो वो कलेक्ट करेगा कोरियर, कोरियर देगा HSC वालों को। ठीक है, और HSC वाले जो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस होगी वो देंगे प्रोडक्ट वाले को। अपना जो उनका HSC का मार्जिन होता है वो हमसे तो नहीं लेते, वो दूसरों से लेते हैं, अपने सप्लायर से लेते हैं। सप्लायर से अपना मार्जिन रखेंगे, हमारा जो 300 रुपये हमने प्रॉफिट रख के मार्जिन रखा था ना, वो हमारे उसमें आएगा, दूसरा अकाउंट में आएगा। और यही सेम चीज अगर आप इंटरनेशनल करते हैं ना, इंटरनेशनल सारी पेमेंट होती है एडवांस। इंटरनेशनल का मजा ही सबसे बड़ा चस्का ही है कि भाई उसकी पेमेंट एडवांस होती है। एडवांस में ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई भी इस तरह का, एक सेकंड में यहाँ से इसको ओपन कर दूं। अच्छा, एडवांस में ये होता है कि शायद मिसाल के तौर पर मैं अगर हूँ दूसरा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो सीजे ड्रॉप शिपिंग हो गया, जैनमेट हो गया, नहीं जैनमेट तो VPN है, दूसरा जैन ड्रॉप शिपिंग हो गया। उसके अलावा फिर अली बाबा की ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट होगी, ये इंटरनेशनल के लिए बता रहा हूँ, दूसरे लोग बेशक इस चीज़ को नोट ना करें। ठीक है,
दूसरा उसके अलावा आपकी जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, ठीक है, ये सारी वेबसाइट्स आपसे, मिसाल तौर पर आपको ऑर्डर आया ना, सिंपल आपने वहाँ पे ऑर्डर कस्टमर की अपनी की इन्फॉर्मेशन देखनी है, वहीं पे मैं आपको ये आगे जाके इंटरनेशनल ऑर्डर करना ही बताऊंगा। भी आपका अगर ऑर्डर आया हुआ है तो मैं आपको इंटरनेशनल स्टोर पे आपको बेशक पर्सनल बता दूंगा, या फिर मैं यहीं पे दूसरा इसको चीज़ को साथ कनेक्ट कर दूंगा। उसमें ये होगा कि दूसरा मेरे चूंकि अभी इंटरनेशनल ऑर्डर्स जो हैं वो मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे रिवील हो जाएगी, नहीं तो मैं यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी बता देता। तो इंटरनेशनल में ये होता है कि नहीं, एज ए डमी और एज ए कोई डेमो आप जरूर बता दें, क्योंकि आपके लेक्चर यूट्यूब पे हैं, तो जी जी, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, वो इंटरनेशनल भी होंगे, लोकल भी होंगे, तो वो ये हेल्प हो मैं आपको जाएगी, क्योंकि वर्बल तो ठीक है। डेमो जुबानी बता देता हूँ ना, ठीक है, या एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो कौन सी वाली स्क्रीन थी, ये थी, अच्छा, यहीं से इसी स्क्रीन से मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जनाब मैंने, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी अच्छा, ऐप्स में मैं आया, मैंने यहाँ पे सीजे ड्रॉप शिपिंग जो है ना अपनी उसके साथ कनेक्ट कर लिया, स्टोर के साथ कनेक्ट कर लिया, जिस तरह ही मेरे सारे फॉर्म कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। स्टोर के साथ मैंने अपना सीजी ड्रॉप शिपिंग कनेक्ट किया। मिसाल तौर पर मैं आपको एक स्टोर बता ही देता हूँ, शायद मेरा इंटरनेशनल भी एक डेमो स्टोर बना हुआ है, मैं वो ही आपको बता देता हूँ। ये रहा कि भाई ऐप किस तरह कनेक्ट हुआ होता है साथ। इसमें था, ठीक है, ये था, ये था, ठीक है, ओपन हो जाए। अच्छा जनाब, मैं आप स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक मेरा इंटरनेशनल स्टोर है, सही है, ये एक डेमो के तौर पर हमने स्टोर बनाया हुआ है इंटरनेशनल, जिसके साथ हमने अपनी सारी चीज़ें कनेक्ट की हुई हैं। इंटरनेशनल में थोड़ी सी हम चीज़ें ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये है कि भाई मुझे यहाँ पे ऑर्डर आया, मैंने ऑर्डर में देखा, मुझे यहाँ पे ऑर्डर आया है, सिंपल वही ऑर्डर मेरे कहाँ पे शो होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखें सीजे ड्रॉप शिपिंग यहाँ पे नीचे कनेक्ट किया होगा, वो मेरा ऑर्डर सेम सीजे ड्रॉप शिपिंग पे भी शो होगा, ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सीजे ड्रॉप शिपिंग का भी डैशबोर्ड बता देता हूँ यहाँ पे आपको। कंटिन्यू हो जा भाई, थोड़ा सा शायद इंटरनेट का स्लो हो रहा है, क्या इशू। अच्छा, ये मेरा सीजे ड्रॉप शिपिंग है, मैं यहाँ पे सिंपल माई सीजे पे आऊँगा। माई सीजे पे आने के बाद मैंने चूंकि यहाँ से प्रोडक्ट लिस्ट की हुई होगी ना, अब मैं यहाँ से कोई प्रोडक्ट, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लिस्ट करना इजी है, ठीक है। आप पाकिस्तान में भी इस पे लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप मैनुअल लिस्ट करें तो बहुत इजी रहती है। अगर आप इंटरनेशनल से उठा के लिस्ट कर सीजी ड्रॉप शिपिंग, अगर आप अपने पाकिस्तानी स्टोर के साथ कनेक्ट करके उसको लिस्ट करेंगे तो आप मुश्किल में होंगे। मुश्किल में इस तरह के भाई आपको अपनी डिस्क्रिप्शन चेंज करना होगी, प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, बहुत सारी चीज़ों में फर्क आएगा, सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे माई सीजी पे क्लिक किया, अचानक से इंटरनेट क्यों स्लो हो गया। पहले तो ऐप देख लेते हैं ना, यहाँ पे देख ले, मैंने अपना फेसबुक इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, फेसबुक का मेरा पिक्सल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, मुझे फेसबुक का पिक्सल का डाटा यहाँ पे देगा, सही है। वो ये इंटरनेशनल बाद में आगे जाके चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैंने इसलिए ही सेल्स चैनल पे और इस चीज़ों पे नहीं गया, ठीक है। दूसरा इन ऐप्स वगैरह पे नहीं गया, ये ऐप्स मैं जब आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा थीम कस्टमाइजेशन में, आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये देख लें, ये मैंने एक डेमो ऑर्डर करके चेक किया था, इस बंदे ने मुझे चूंकि पे कर दिया था, मैंने यहाँ से आके रिक्वेस्ट दूसरा कर दिया, फुलफिल कर दिया, ठीक है। मैंने इसको कहा 2 से 4 दिन में होगा। यहाँ से मैं आऊँगा, यहाँ से मैंने देख लिया भाई इसका क्या, यहाँ पे मैं इसका ट्रैकिंग आईडी ऐड कर दूंगा, ठीक है। और प्रोडक्ट मैंने यहाँ से उठाई थी, ये सीजी से मैंने प्रोडक्ट उठाई थी, यहाँ से मैंने देख लिया भाई दूसरा माई इन्वेंट्री, मेरे पास कितनी कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, या माई लिस्ट में भी आ जाएगा, विश लिस्ट में भी सारी प्रोडक्ट्स मेरी शो हो जाएंगी यही वाली, और सो इम्पोर्ट इट लिस्ट। मीन्स आप सीजे से उठा के डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं कस्टमर हाँ, को। मेरे पास जो ऑर्डर मेरे, चूंकि सीजी और मेरा शॉपिफाई आपस में कनेक्ट है, दोनों चीज आपस में कनेक्ट है ना, जो ऑर्डर मेरा वहां पे आएगा
वही ऑर्डर मुझे यहाँ सीजे में शो हो जाएगा। ठीक है, सीजे में मुझे यहाँ पे इसका ऑर्डर स्टोर अथराइजेशन जरूरी है इसके लिए। ठीक है, स्टोर अथराइज करना ये मैं आपको बता दूंगा कैसे। सिंपल, आप अगर आप उसी ईमेल पे बनाएंगे तो खुद ही अथराइज हो जाएगा स्टोर। नहीं तो फिर यह है कि भाई आप यहाँ पे अथराइजेशन में जाएंगे तो ये नीचे यहाँ पे आप स्टोर अथराइजेशन में जाके आप देख लें भैया आप किस चीज़ का स्टोर ऐड करना चाह रहे हैं, शॉपिफाई का ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके तो आप उसका दूसरा लिंक पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। बाकी नहीं, ऑर्डर्स में जाऊँगा ना, मेरे देखें वहाँ से मैंने जो रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट की थी ना, वहाँ पे आके मैंने इम्पोर्टेड ऑर्डर्स में देखा है, मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा ऑर्डर। अगर तो मेरा वहाँ पे ऑर्डर ये दूसरा नहीं होगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ भाई मेरा यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये इंटरनेशनल वालों के लिए अच्छा है, बाद में दूसरे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन आप सीख लें, ज़रूरी है। ठीक है, देखिए मेरा यहाँ पे कोई ऑर्डर वगैरह शो नहीं हो रहा क्योंकि वहाँ से इंपोर्ट नहीं होता और ये मेरा बहुत पुराना ऑर्डर हुआ था तो वो ख़त्म भी हो जाता था थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, ख़त्म हो जा भाई तू हट जा। ओके ओके, नेक्स्ट। अच्छा देखें, ये मुझे ऑर्डर आया था ना, अब मैंने इसका डिलीवरी फेल कर दी। ये मुझे वहाँ से मैंने ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट किया था, मतलब यहाँ से मेरा ऑर्डर यहाँ पे शो हो गया। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके सिंपली अपना कार्ड लगाऊंगा, कार्ड लगा के मैं पेमेंट करूँगा और इसको आगे मैं सेंड कर दूंगा, ये खुद ही सीजी वाले सेंड कर देंगे। देखें वो मतलब कि बंदे का एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है और एड्रेस के बाद ही सारा उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ से ये सीजे वाले आपको टाइम भी बताते हैं कि शिपिंग और रिसीव डिलीवरी टाइम भी। जी जी बिल्कुल, देखें अभी ये प्रोडक्ट मेरी चाइना वेयर हाउस में पड़ी हुई है, सही है। चाइना से मतलब ये मेरी प्रोडक्ट जाएगी तो शिपिंग और डिलीवरी टाइम में ये देखें मैं खुद सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे भाई मैं किसके थ्रू। बहुत सारी कंपनीज मेरे सामने आ गई, मैं डीएचएल के थ्रू, डीएचएल पता नहीं ये ऑफर करते हैं कि नहीं, डीएचएल दूसरा क्या कहते हैं, कुछ दूसरे चाइना में से कुछ सप्लायर्स ऑफर करते हैं कुछ नहीं करते। ठीक है, तो ये मुझे सारा इसका डिलीवरी टाइम यहाँ पे आ जाएगा कि भाई कितने दिनों में ये प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। तो यहाँ से मैं देख भी लेता हूँ इसको। ये फास्ट लिक्विड लाइन वाले थे और फास्ट लाइन वालों की जो डिलीवरी थी वो 11 दिन में थी, सीजे फास्ट यूएस। लेकिन उसकी इसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी इसकी प्राइस में फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं क्योंकि आपको आप वहां पे डिलीवरी चार्ज कर रहे हैं। अगर आपने पहले चार्ज कर ली कस्टमर को, जी जी उसने जब पे किया है आपको आइटम के साथ, जी जी उस प्रोडक्ट के साथ, तो अगर फॉर एग्जांपल उसने $5 पे कर दिया, लेकिन अब आप जाके यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं फास्ट डिलीवरी के लिए कि मैं 11 डेज उसे वेट नहीं करवाना चाहता, मैंने पहले मैं जब फाइव प्रोडक्ट डेज अपनी में। लिस्ट की थी ना, एक मिनट मैं आपको सीजे से प्रोडक्ट लिस्ट करना ही बता दें, लिस्ट करने में मैं आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर फुलफिलमेंट मेरे यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ से मैं चला जाता हूँ बैक सीजे के मेन डैशबोर्ड पे। मैं डैशबोर्ड से मिसाल तौर पर मैंने एक प्रोडक्ट बिनिंग मैंने ढूंढ ली थी, उसी तरह टिकटॉक से और इंटरनेशनल के लिए हम यूज़ करते हैं नीच स्क्रैपर यूज़ करते हैं, उसके अलावा जितनी भी और बहुत सारे इस तरह की एप्लीकेशन है, मिनिया.com है, ये यूज़ करते हैं। ये हमें सामने ही टॉप पे बता दें भाई इस चीज़ का इतना ट्रेंड है, ग्राफ बता देते हैं उसका। ठीक है, तो मैं इसके यहाँ पे हाँ स्टार्ट। जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन भी आपने कहा था इंटरनेशनल हंटिंग टूल्स जी जी, जो हंटिंग हमसे टूल्स वो वही डिफरेंट ना है। मैं बताता हूँ। टूल्स या मिनिया.com है, उस पर आप लॉगिन होंगे, वो आपसे वो पेड है थोड़ा सा। ठीक है, तकरीबन उसमें आपको शायद $23 देने पड़ते हैं या फिर $20 देने पड़ते हैं, इतनी वो पेड है मंथली। तो आप वो आपको सारे कैसे स्पेल स्टैट्स के आउट करते हैं मिनियर? मिनिया.com, MENIA, स्पेलिंग किया? ओके MENIA। ओके। ओके, और उसके अलावा नीश स्क्रैपर है। नीश स्क्रैपर के अलावा फिर और भी बहुत सारे टूल्स हैं, मतलब कि ये दो भी बहुत हैं मिसाल तौर पर। अच्छा, तो जनाब ये मेरा मेन पेज है ना, मिसाल तौर पर मुझे यहीं से एक प्रोडक्ट पसंद आ गई, मेन पेज के ऊपर से मैं देख लेता हूँ। ये प्रोडक्ट है। ठीक है, देखिए वो मेरा वो उसके साथ कनेक्ट था ना स्टोर, जब दोनों मैंने आपस में कनेक्ट किए हैं, एक ईमेल पे बनाए हैं, तो क्या हुआ उसने मुझे लिस्ट का ऑप्शन दिया। मैं यहाँ से लिस्ट करूंगा ना, लिस्ट करूंगा ये प्रोडक्ट उठा के, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ लिस्ट करने से पहले भी मुझे ये पहले बताएगा। ठीक है, आप तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है सीजे पे कैलकुलेट करके बताएगा, तुम कितनी की सेल करो और कितनी की सेल ना करो। ठीक है, प्रैक्टिकल करके ही बता देता हूँ, दूसरे पाकिस्तानी वाले बोर हो रहे होंगे मस्कीन आदमी सारे। अच्छा, देखिए एस्टिमेटेड जो इसके ऑर्डर सीजे के जितनी भी ऑर्डर है ना, 1 से 3 दिन में 80% ऑर्डर इसके डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन ये 100% इतने होते हैं, मतलब लेट नहीं हुआ मेरा अभी तक कोई ऑर्डर लेट नहीं हुआ इंटरनेशनल में। अच्छा, ये मेरी प्रोडक्ट है। अब देखें कि भाई ये मुझे कितने की पड़ रही है। भाई तू थोड़ा सा पीछे जा, $19 की ये मुझे पड़ रही है ना,
$19 की पड़ रही है। चाइना वेयर हाउस में सारी इन्वेंट्री है, यूएस वेयर हाउस में नहीं है, कोई इन्वेंट्री भी नहीं है, और किसी वेयर हाउस में नहीं है, ठीक है। चाइना के वेयर हाउस में इन्वेंट्री है। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे इसका जो दूसरा है, क्या कहते हैं, शिपिंग, अमेरिका भेज रहा हूँ, किसके थ्रू भेज रहा हूँ, ठीक है। अब ये मुझे सारे रेट्स यहाँ पे इसने बता दिए, और ये रेट्स चेंज नहीं होते, ये इस प्रोडक्ट के जो रेट हैं ये ऐसे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 5 to 11 डेज में भेजनी है। सीजे फास्ट लाइन जनाब मुझे कह रहा है $21 आपसे चार्ज करेगा, 5 से 11 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट भेज देगा। शिपिंग तो महंगी है, लेकिन चाइना से अमेरिका जा रही है। अगर ये चीज़ आपको अमेरिका में मिलती है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो उसमें कोई इशू भी नहीं, ठीक है। चल $21 चार्ज हुई, ये हम आगे जाके सारे कैलकुलेट कर देंगे। $21 ये चार्ज करेगा। उसके अलावा फिर मैं यहाँ से अगर किसी और के थ्रू भेजता हूँ, ये 6 से 10 दिन में भेजेगा, ये मुझसे $22 चार्ज करेगा। चलें, मैं यही लगा रहता हूँ, ये बाद में भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जो जहाँ से मैंने आपको मैं कहता हूँ भाई 6 से 10 दिन में मैंने भेजा, तो जनाब भेजनी है, और दूसरा चाइना से अमेरिका भेजनी है, ठीक है। अब इसको तुम इस तरह करो ना, मेरे स्टोर के ऊपर लिस्ट कर दो, ये सारी लिस्टिंग इसकी कॉपी करेगा, मेरे स्टोर के ऊपर आके लिस्ट कर देगा, ठीक है। मैंने कह दिया कि भाई इसके प्रोडक्ट की जो है वो न्यू है, और ये मेरा स्टोर का दूसरा है, ये एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने यूनाइटेड स्टेट भेजनी है। सीजे सेंसिटिव में था ना, यहाँ पे भी आपको शो कर देगा भाई कितने ट्रैकिंग अवेलेबल है, ट्रैकिंग भी दे देगा, $13 है, और यहाँ पे ये बता देगा 8 से 14 दिन में भेज रहा है। मैंने कहा था मैंने सबसे कम वाले में भेजनी है, वो शायद फास्ट लाइन था, 5 से 11 दिन वाला। चले, वो 6 से 10 दिन वाला एक और था। मैंने 5 से 11 दिन में वो चीज़ भेजनी है, ठीक है, चाइना से भेजनी है। और ये पाकिस्तानी भी देख लेंगे ना साथ साथ, पाकिस्तान में भी आप मंगवा सकते हैं सीजी से चीज़, ठीक है। कलेक्शन मैं कहता हूँ मैं कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, मैं चलें ऑल प्रोडक्ट में ही रख देता हूँ इसको, ठीक है। ऑल प्रोडक्ट में रखने के बाद मेरा जो स्टोर है ये मैंने इसके ऊपर कर दिया, ये मेरी प्रोडक्ट है। अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई देखें, ये मुझे कह रहा है भाई जो टोटल जो तुम्हें ड्रॉप शिपिंग की कॉस्ट पड़ रही है ना, सर्विस फी भी पड़ रही है, इसमें शिपिंग कॉस्ट भी पड़ रही है, जो मैंने सीजो को पे करना है वो $41 है। मैं कहता हूँ कि भाई ये बायर कितने की सेल होगी और ये मुझे प्रॉफिट कितना देगी, ठीक है। बायर वो उसने बता दी कि भाई $61 की बायर सेल हो रही है ये, ठीक है, मतलब $20 मेरा प्रॉफिट है। मैं फिर भी यहाँ कहता हूँ भाई मुझे प्राइस से रिकमेंड करो, मैंने यहाँ पे इसको प्राइस रिकमेंड का बोला, तो ये मुझे यहाँ पे प्राइस रिकमेंड कर देगा भाई तुम $61 की सेल करो। शायद इंटरनेट स्लो हो रहा है मेरा। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी, मुझे अच्छा तो चलो ठीक है, ये फिर इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? अच्छा ये उसने नीचे लगा दिया ना, सॉरी मैं यहाँ पे देख रहा था ये प्राइस, उसने मुझे कहा $82 की बेचो, ठीक है। तो सीजी की प्राइस $19 थी, शिपिंग फी मेरी $18 पड़ी है, सर्विस फी मुझे पड़ी है, तो टोटल मिला के $41 की, और मैं 82 मतलब कि ट्वाइस करके मैं बेच रहा हूँ इसको, ठीक है, 200% भी बेच रहा हूँ, सही है। तो इसको मैं यहाँ से मतलब कि $82 की तो ये प्रोडक्ट मेरे हिसाब से होगी नहीं, मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह चेक करूंगा। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ भाई चलो भाई मैं इसको $60 की लिस्ट कर देता हूँ। $60 की भी अगर मैंने ये लिस्ट की, मुझे 41 चले $42 कर रहे हैं, मुझे 41 की पड़ रही है, मेरा $19 इसमें प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पे आके ये नीचे मुझे ऑप्शन शो हो रहा है ना, एक मिनट, ये एडिट बिफोर लिस्टिंग, अगर मैं कोई चीज़ एडिट करना चाहता हूँ उसकी लिस्टिंग में कर सकता हूँ। लिस्ट नाउ करूंगा, ये प्रोडक्ट सारी उठा के मेरे स्टोर के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। वो जिस तरह पूरी लिस्टिंग मैंने वहाँ पे मैनुअल क्रिएट की थी ना, ये ऑटो लिस्टिंग वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, पूरी लिस्टिंग होगी, ठीक है। उसकी सारी इन्वेंट्री वगैरह मतलब साल तौर पर अगर इसकी प्रोडक्ट प्राइस बढ़ी है ना, तो मुझे खुद ही रेड मार्क शो हो जाएगा मेरे स्टोर के अंदर, मुझे खुद ये बता देंगे भाई आपकी प्राइस, प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है। मुझे मेरा स्टोर बता देगा भाई, क्योंकि सारे दोनों आपस में लिंक हो गए हैं। अभी दोनों आपस में लिंक है, अब ये दोनों जाने आपस में, ये ऑटोमेशन लग गई है मेरे स्टोर की। एक जगह से ऑर्डर आएंगे, मैंने दूसरी जगह से सिर्फ रिक्वेस्ट फुलफिलमेंट करना है, ऑर्डर खुद ही फुलफिल होगा, कस्टमर को पहुंचेगा, बस। इंटरनेशनल में ये काम है, लेकिन पाकिस्तान में यह है कि भाई आपने कॉल भी करनी है, ये सारी चीज़ें भी करनी है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा। अच्छा। आप दूसरा आपने कहा था टैक्स का, इंटरनेशनल के लिए टैक्स का क्या पर्पस है? टैक्स का ये है कि भाई आपको एसईओ के लिए यूज़ करने पड़ते हैं। एसईओ मतलब अगर कहते हैं भाई आपकी जो प्रोडक्ट है ना, मिसाल तौर पर अगर ये मेरी प्रोडक्ट है कोई, क्योंकि बायर आपको पता है आप बायर में बायर होते हैं, तो बायर जो लोग होते हैं ना गूगल से प्रोडक्ट सर्च करते हैं। अगर किसी को जी जी। प्रोडक्ट चाहिए होती है ना, कुछ लोग अमेजोन पे चले जाते हैं, कुछ लोग वॉलमार्ट वगैरह पे जाते हैं, लेकिन जो 50% लोग हैं वो गूगल पे जाके देखते हैं यार प्रोडक्ट कैसी है, गूगल पे हम कैसे रैंक करेंगे, ये उसके लिए होता है। ठीक है, इसके आप बारे अपनी में भी आप प्रोडक्ट बाद से में आप बताएंगे। आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्लॉग लिख लें, ठीक है। यहाँ पे मिसाल तौर पर मैं टैग्स डाल देता हूँ, ठीक है, टैग्स कोई भी है। मिसाल के तौर पर ये मेरी कौन सी प्रोडक्ट क्या थी, ह्यूमिडिफायर थी, अच्छा मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे ना वो एसईओ में आएंगे सारे, ठीक है। कंट्रोल, मैंने ह्यूमिडिफायर किया, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे टैग में ऐड कर दिया। इसके अलावा और मैं कोई टैग लगाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मतलब कि होम एंड किचन आ जाएगा, होम एंड किचन नहीं आता, ये होम एंड दूसरे में गार्डन में आएगी,
ठीक है, होम में आएगी, सही है। जितने भी इस तरह के प्रोडक्ट्स, जितने भी टैग लगाऊंगा, इसमें ये होगा कि भाई अगर कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है ना, तो वहाँ पे मेरी प्रोडक्ट की शो होगी। लेकिन यह कि हमारी जो मेन ट्रैफिक आती है ना, वो हमें फेसबुक एड से, टिकटॉक एड से, एड्स एडवर्टाइजमेंट से आती है, गूगल एड से आती है, उसके अलावा यूट्यूब के एड से आती है। मतलब जहाँ जहाँ पे हम एड्स लाएंगे वहाँ वहाँ से हमें ट्रैफिक आएगी। ये हमारा स्टोर पहले किसी को शो नहीं हो रहा, सही है। तो ये चीज़ थी। और एसईओ में आपको काफ़ी अच्छा, टाइम लगता है, और एसईओ मतलब एक पूरा टोटली अलग टॉपिक बन जाता है। एसईओ में फिर एसओ एसओ एसईओ क्या स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये सर्च सर्च इंजन इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन सर्च होती है। इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो भाई मैं थोड़ा सा बता दूं इस बारे में इनको। बता दें, लेकिन ये अस्सलाम पाकिस्तानी वाले वालेकुम। सो जाएंगे। अच्छा, मैं जो है खुद जो है वो एसईओ कर रहा हूँ ना। ये बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, और इसके लिए आपकी सारी स्ट्रेटजी जो होती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। सिर्फ टैग से जो है वो आपका काम नहीं चलता। इसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको उसके ऊपर ब्लॉग लिखना पड़ता है, और कीवर्ड रिसर्च ऐसी करनी पड़ती है जिसका कंपटीशन लो होता है, ठीक है। गूगल के ऊपर जब भी आप जाएंगे ना, आपको कंपटीशन जो है वो हाई मिलेगा। आप जिस तरह मतलब फेसबुक पे या टिकटॉक पे एड रन हम कर देते हैं ना, ठीक है, उसके अंदर हमें कंपटीशन कम मिलता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, मैं एज ई कॉमर्स के अंदर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ एसईओ के थ्रू बात कर रहा हूँ, कीजिएगा, ठीक बात है। में मेरी बहुत सारे लोग, क्वेश्चन और भी हैं अभी नीचे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं खुद भी कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि गूगल के ऊपर जो है वो कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद ये इसका जो सबसे मेन चीज है ना, इसके अंदर इसके ब्लॉग की जगह बनी हुई है, ठीक है। उस कीवर्ड के ऊपर आप टाइटल लिखते हैं, सॉरी अपना टाइटल बनाते हैं, और अपना एक ब्लॉग लिख के उसको लाइव कर देते हैं। वो अगर आपका ब्लॉग जो है वो क्वालिटी वाला है तो वो खुद ही रैंक कर जाता है। अगर वो खुद रैंक नहीं करता तो उसकी फिर आपको ऑफ पेज करनी पड़ती है, एज अ बैक लिंक दूसरी वेबसाइट से लेने पड़ते हैं। तो वो ये थोड़ा सा लंबा काम है, थोड़ा सा तो नहीं, काफी ज्यादा लंबा काम बन जाता है आपके लिए। तो इस पे थैंक यू। इस पे ये शाज़िब हो सकता है कि कभी इस पे भी कोई लेक्चर हो जाए विद प्रैक्टिकली जो उनसे स्क्रीन एसईओ शेयर पे, के साथ। हाँ एसईओ जी, पे जी। इंशाल्लाह मैं अपनी ताकि पूरी कोशिश करूंगा। वर्बल इज डिफरेंट, वर्बल तो आप बताते हैं किसी भी चीज का, लेकिन जो आप जैसा स्क्रीन शेयर पे दिखाते हैं उस तरह का कोई सेशन हो जाए तो वो चलें और ठीक लोगों है, को भी इंशाल्लाह मैं अपनी हेल्प पूरी करता है। कोशिश करूंगा इसके मैं सेशन रखते हुए। मैं अभी नहीं कह रहा, मतलब जब भी आपका हो जाए। ठीक हो, मेरा और क्वेश्चन ये था आपसे। हम ये डेमो स्टोर बना रहे हैं, ठीक है, सारे हम बना रहे हैं। ठीक है। अभी डेमो हमने नहीं, इसे पाकिस्तानियों के लिए मैं दूसरा बना रहा हूँ। पाकिस्तानी जो सेल नहीं लेके आएगा, बात हुई लेत्रोल होगी यहाँ। अच्छा, अब इंटरनेशनल पे अब एक भाई और भी है मेरा ख्याल है, शहजाद भी। मुझे नहीं हाँ, दो पता वो तीन भाई डेमो हो। वो पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं या बाहर के लिए बना रहे हैं। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है। हम तो एलएलसी के जरिए अभी मुझे टैक्स आईडी भी लेनी है, क्योंकि मैं आगे जा नहीं सकता, मुझे टैक्स आईडी भी उसमें डालनी है, तो मैं लाइव जाके अपनी चीजें बेच सकूंगा या कर सकूंगा, ठीक है। जी अभी तो बिल्कुल। मैं तो वहीं पे स्टेप हूँ। तो ऐसी मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये डैम ओरिजिनल स्टोर है तो वी हैव टू बी केयरफुल, बड़ा केयरफुल होके चलना है कि कोई ऐसी मिस्टेक ना हो, क्योंकि यही आगे जाएगा। हम इससे एडवर्टाइज करेंगे, सब मार्केटिंग करेंगे, तो वो नाम खराब ना हो। बिल्कुल बार बार नाम चेंज करना भी डिफरेंट है, डोमेन भी बाय करने हैं उसी के हिसाब से। तो वो बिल्कुल। मेरा क्वेश्चन था जिसका आपने बता दिया कि पाकिस्तान के लिए ये सेल करना है प्रोडक्ट को, और इंटरनेशनल के लिए फिर क्या वेट टाइम है, क्योंकि एलएलसी तो बनने में भी टाइम लगेगा। फिर आप इस तरह करें भैया, अगर आपके पास कोई किसी का पेपाल है ना, आप अगर आपका पर्सनल पेपाल भी अगर वो बिजनेस पे कन्वर्ट होता है ना, बिजनेस पेपाल में, ठीक है, तो आप ठीक उसको है। बिजनेस पेपाल में कन्वर्ट करें। देख ले मेरा इंटरनेशनल में मैंने पेपाल भी एक्टिव किया हुआ है। आपका जो शॉपिफाई पेमेंट जी गेटवे, अब जब जैसे ही आपका एड्रेस चेंज होगा स्टोर के ऊपर ना, एड्रेस मिसाल तौर पर अगर हम्म, आपने बाहर का एड्रेस लगाया, यूएस का, यूके कहीं भी एड्रेस लगाया, तो यहाँ पे जनाब आपको ये ऑप्शन दो शो कर देगा। पाकिस्तान में ये दो ऑप्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। शॉपिफाई का अपना जो पेमेंट गेटवे होगा, आप वहाँ पे वो भी लॉग इन कर सकते हैं, और यहाँ से जनाब आप अपना पेपाल भी एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव कर सकते हैं। आप फिर शॉपिफाई के गेटवे पे ना जाएं, ठीक है। स्टार्ट कर लें अगर मतलब हो रहा है, लेकिन अगर मैं रिकमेंड ये करूँगा फिलहाल ना जाएं। तो शॉपिफाई के गेटवे पे ना जाएं, और उस पे जाएं, आप क्या कहते थे अपना बिजनेस पेपाल को इसके साथ अपना चेकआउट लगा दें, तो पेपाल के थ्रू इंस्टेंट पेमेंट आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। और पेपाल लगाना ठीक भी है। बहुत ईजी है, अच्छा, सिंगल क्लिक पे आपका पेपाल लग जाता है। यहाँ पे आए अच्छा एड आप कह पेमेंट रहे मेथड हैं। भी एक्टिवेट कर दिया यहाँ पे। जी जी बोले। अच्छा, मैंने एक स्क्रीनशॉट भेजा है आपको।
वहां पे पाकिस्तान में तो नहीं शायद उसके अंदर, क्योंकि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का किया है। ठीक हो अगर गया। आप स्क्रीनशॉट ओपन कर सकें। अब ये इसमें टैक्स क्या, ठीक है, मैंने शॉपिफाई का करंट टैक्स सर्विस उठा ली, क्योंकि हम तो बगैर यहाँ टैक्स के नहीं, जब बाय करेगा कस्टमर प्राइस, वो टैक्स आपकी ऑटोमेटिकली ऐड हो आवाज काट जाएगा। रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड का था ऑप्शन। जी जी। अभी आ रही है आवाज हाँ आपको? आ रही है। थोड़ा सा शॉर्ट जी जी। कीजिएगा, 7 मिनट रह गए हैं, बाकी सबके क्वेश्चन लेने। ठीक है, मैं बस यही है कि ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा है। पर्सनल भेजा है, मैं देख लूंगा। इसमें अगर मैं कैलिफोर्निया से तो, नहीं मैंने इधर ही स्क्रीनशॉट भेज दिया इसी चैट पे। ठीक है, सही है, मैंने ये ओपन कर लिया। अब इसमें आपने क्या कैलिफोर्निया का लगाना है? मैं कैलिफोर्निया से बिजनेस करूं, लोग तो दूसरी स्टेट्स पे भी खरीदेंगे यूएस से, उस पे टैक्स का क्या जाएगा? टैक्स वगैरह जितने भी होंगे ना, वो आप शॉपिफाई पे टैक्स ना कलेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट मार्जिन इतना होता है कि उसमें टैक्स सारे कवर हो जाते हैं। आपकी इनकम पे टैक्स तो पड़ना है इसे फिर ऑफ कर दें? ना, आपकी स्टोर की इनकम पे जी जी। टैक्स पड़ना है ना, 17% पड़ता है शायद। नहीं, तो आप 18 से ये डिपेंड करता है कितना आपका, 22 भी जा सकता है। चलें, आप जो बिजनेस की आइडेंटिटी लेना, दूसरा अपना एलएलसी बनाए ना, उसमें ये करें हम्म, कि आप किसी ऐसी स्टेट में बनाएं अपनी एलएलसी जिसमें टैक्स ना पड़ता हो। ठीक है, लेकिन आप बिजनेस तो फिर कैलिफोर्निया से कर रहे हैं। आप जहाँ पे मर्जी करें, ठीक है। जहाँ से मर्जी कर दो उसी और से। जी सॉरी, मैं क्विक क्वेश्चन कर दूं, मुझे पता है आपने बताया ठीक हो से गया। जरूर पर्सन में ये वैट एंड ट्रेड नंबर्स, ये आपने कहा था ये जरूरत नहीं है पाकिस्तान में करने पाकिस्तान के के लिए, लिए लेकिन जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल के लिए बाकी है। बाहर भी अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं तो फिर लगाएं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप बाहर टैक्स कलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आपके वैसे ही भाग जाएंगे। ओके। और ये लास्ट ये है कि क्वेश्चन मेरा, आपने हंटिंग टूल तो बता दिए थे। जी आपको कैसे वेरीफाई होगा? अब मुझे पता है कि कस्टमर ने पे कर दिया, आप अपने बैंक में चेक करेंगे मनी आ गई बिफोर आप उसे मुझे ये डिलीवर करने से डैशबोर्ड बता पहले? देगा, ये वाला डैशबोर्ड बता देगा, ये वाला डैशबोर्ड बताएगा नंबर 1। नंबर 2, ठीक है। ये मेरा ऑर्डर्स है ना, यहाँ पे ऑर्डर्स वाला सेक्शन है, शोर है। जी जी। ये ऑर्डर्स है ना, ये देखें आगे लिखा हुआ है पेड, इस बंदे ने पे कर दिया। जो पाकिस्तानी स्टोर है ना, वहाँ पे देखें पेड की जगह दूसरा लिखा हुआ होता है, जिस तरह मैंने अभी ऑर्डर क्रिएट किया था ना, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे आपको मैं स्क्रीन चेंज करके बताता हूँ। पाकिस्तानी स्टोर में ये होगा कि टाइनी बॉक्स, ये मरीशा मार्ट वाला किधर है, ये रहा। ये पाकिस्तानी स्टोर में ये ऑर्डर आया हुआ है ना, ठीक है। मैंने ऑर्डर देखे, पेमेंट पेंडिंग, ये पेंडिंग में है, ये कैश ऑन डिलीवरी पे है। जो दूसरा होगा उसमें बता देगा भाई ये आपका पेड हो गया। ठीक, थैंक यू। ठीक है, बाकी किसी को क्वेश्चन है पूछ लें, 4.5 मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। सदैव वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन है। शशेद शशेद जी जी बोले बोले। शशेद भाई, एक मेरा क्वेश्चन है। आपने जैसे बात की थी कि एचएससी के पास मतलब कि पहले पेमेंट आती है, देन वो मतलब कि अपना मार्जिन रखे और सेलर से मतलब मार्जिन रखते हैं, और वो फिर देन हमारी पेमेंट हम लोगों को मतलब सेंड करते हैं। तो वो क्या उसी टाइम हमें जब उनको पेमेंट आती है वो हमारे उसी टाइम अकाउंट में सेंड कर देते हैं, या कुछ टाइम बाद हमें पेमेंट आती है? मैंने बताया था ना, मैं रिकमेंड ड्रॉप शिपिंग इसलिए नहीं करता। एचएससी वाले जो है ना, वो हमें जो हमारा यकम से लेकर 10 तक के ऑर्डर होते हैं उसकी पेमेंट हमें वो 21 तारीख को करते हैं। जो फिर 10 से लेकर 21 20 तक के ऑर्डर होते हैं वो हमें उसको पेमेंट पहले को करते हैं जाके। मतलब बहुत लेट लेट पेमेंट करते हैं। उसमें इतना ही होता है कि भाई जितने ऑर्डर्स हमारे रिटर्न्स होते हैं वो सारी डाटा उसके पास होता है, भाई रिटर्न्स कितने हैं, क्योंकि रिटर्न्स का भी हमें तकरीबन उसकी अगर पार्टी कॉस्ट ना 300 रुपये अगर कॉस्ट है, रिटर्न आया तो हमारे प्रॉफिट में से 300 रुपये कम 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 होगा, कटेगा। तो फिर इसका हाल क्या है? फिर हम हाल और यही आप किससे वाइट लेबल स्विच करें, किया एचएससी के लिए? हाल यही आप वाइट लेबल करें किसी से भी आकर। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो आपका ये होगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आपको सही पेमेंट है, लेट मिलेगी। थैंक यू। ओके। ओके, किसी और का तो क्वेश्चन है भाई जल्दी जल्दी पूछ लें। प्रोडक्ट देखते तो उसका सीटीआर कितना होना चाहिए? सिटी आर मिनिमम कि मिनिमम? तकरीबन, अगर मिनिमम अगर आपके लाइक्स पे मैंने कहा डिपेंड करता है ना, जिस तरह के प्रोडक्ट के अगर 50,000 लाइक हैं
उसमें अगर आपका CTR लेकिन 10% भी है ना, 7-8% भी है तो चल जाएगा। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट के लाइक ही 150-200 हैं या 500 हैं, 1000 लाइक हैं, तो उसमें अगर आपका CTR मतलब मिनिमम जो है ना, तो क्योंकि न्यू प्रोडक्ट पे लाइक्स वगैरह कम होते हैं, तो उसमें आपका CTR मिनिमम भी 50% से प्लस होना चाहिए, 40% प्लस तो मस्ट होना चाहिए। एक प्रोडक्ट खोली हुई है, इसके 2000 लाइक्स हैं और CTR है 53%। हाँ ठीक है, सही है। इसमें आप प्रोडक्ट का नाम सर्च करके बाकियों के CTR भी देख लें। ये आपका बेसिक क्रिएटिव के होता है ना CTR। कन्वर्जन में आप देखें भाई, कन्वर्जन का ग्राफ कैसा है, 0 पे ना लगा वो, बाकी 0 से ऊपर ऊपर हो। ये आपने प्रोडक्ट कहाँ से की थी? वो शुरू में हंटिंग कहाँ से की थी? टिकटॉक से, टिकटॉक के बाद फिर मैं गया था फेसबुक पे, दोनों जगह से। पाकिस्तान में ऐसी हंटिंग होती है। ओके ओके, थैंक्स। शॉर्ट करेंगे 2 शाहजेब, मिनट रखें। क्विकली, आपका जो रिटर्न आइटम है इंटरनेशनल के लिए, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए एड्रेस तो क्या सीजे देंगे मैनेज आप करेगा, रिटर्न का? जैसे भी होगा सीजे मैनेज। और जो एड्रेस होगा ना, वो आप अपना नहीं देंगे। वो चूंकि सीजे को उसके ऊपर लेबल लग के जाएगा भाई कहाँ से, वो सीजे ही मैनेज करेगा उसको, उसकी सरदर्दी आपकी नहीं है। और रिटर्न्स होते भी नहीं है इंटरनेशनल, बहुत कम रिटर्न। मुझे आज तक मेरे कोई एक आधा रिटर्न पड़ा हो, हम उसको गिफ्ट कर देते हैं कस्टमर को, कहते हैं ये पैसे भी ले लो तो प्रोडक्ट तुम्हारी भी। अगर हम पाकिस्तान में ऐसा काम करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान में सारी रख लेंगे प्रोडक्ट, पैसे भी ले लेंगे वापस और प्रोडक्ट भी रख लेंगे। नहीं, यहाँ पे होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अमेजोन का बहुत होता है, सो हाँ, दैट्स व्हाई। तो वो गिफ्ट कर ठीक देते है। हैं। अमेजोन में भी हम गिफ्ट ही करते हैं और वैसे भी गिफ्ट ही करते हैं कस्टमर को। पहले तो हम कन्विंस करते हैं कि भाई अगर प्रोडक्ट की तुम मतलब 30% प्राइस ले लो, फिर उसके बाद 50% भी जाते हैं, फिर कहते हैं 100% रख ले यार, क्या करेगा तुम। क्योंकि रिटर्न्स की नहीं, भी दूसरा कॉस्ट हमें पड़ेगी ना, ये डिलीवरी की। 1 मिनट 36 सेकंड रह ठीक गए, जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन कर लें भाई। यूजर एक ने भाई हाथ खड़ा किया, पता नहीं कौन है। वालेकुम सलाम जी, उस्मान भाई। अच्छा, ये जो क्राइटेरिया था ना, जी जी, वो आप काइंडली मैं पढ़ा ये था क्राइटेरिया लिख के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्राइटेरिया लिख के मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कितना CTR क्या क्या होना चाहिए। और तो पहले वाली मीटिंग वाली जो वीडियो है ना, वो कोशिश कीजिएगा आज ही, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी ये सुबह क्या पता फिर पीछे क्या चीज़? आज वाली मीटिंग है जो? वीडियो। अच्छा, पहली हाँ, मीटिंग मैं फर्स्ट देखता हूँ, अभी कोशिश टॉपिक करता हूँ अगर अपलोड हो जाए। मेरा लैपटॉप की बैटरी भी लो हो रही है, मैं कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। देख। ठीक जी है। जी बोले। 1 मिनट से कम टाइम रह गया, ये मुझे उसमें मैसेज कर दिया। किसी और बंदे को कोई क्वेश्चन है? 1 मिनट से कम टाइम रह गया, पूछ ले। चलिए अब जो भी होगा ग्रुप शाहजेब, के मेरे अंदर को एक निकाल। कंपेन का बता दे। जी जी, कैंपेन भाई बहुत नेक्स्ट आगे, वो मैं आगे जाके बताऊंगा, यहाँ पे ना पूछे। ना मैं मतलब लास्ट क्लास में बताया था, मगर मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया था। कैंपेन ये होता है भाई, टिकटॉक के ऊपर हम ऐड चलाते हैं, फेसबुक के ऊपर हम जाके ऐड चलाते हैं अपना, वो कैंपेन होती है, वो कैंपेन हम लॉन्च करते हैं। वो मैं आगे जाके आपको सही बताऊंगा। वैसे थोड़ी है, हैंड रेस करें भाई, क्वेश्चन है सही, पूछ। शुक्रिया। लास्ट मिनट क्या किसी और का क्वेश्चन है? बाकी जो क्वेश्चन होंगे आप ग्रुप में पूछ लें, मैं चला वहाँ पे पूरा आंसर कर दूंगा, सही है? क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हमारा टाइम कंप्लीट हो गया।